तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कटिंग से लगाया था कुछ दिन पहले और ये देखिए पूरे प्लांट के रूप में निकल के आया है। हाँ, बांध के रखते हैं तो कभी कभी कुछ फंगस जैसा कुछ डेवलप हो भी जाता है, मगर इसीलिए हम स्टेम के अगल बगल में फंगिसाइड भी रखते हैं जिससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इस सिस्टम में हम पानी नहीं देते। उस दिन गीले मैटर में जो भी किया होगा वही रहता है। जब खोलते हैं तो पानी देना पड़ता है क्योंकि इवेपोरेशन स्टार्ट रहता है। अगर ये प्लास्टिक के अंदर ही बंद रहता है तो फिर उसका एक इकोसिस्टम बन जाता है। और प्लास्टिक में बंद करने का एक मतलब ये भी है कि उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर मिलता है दोस्तों। कंट्रोल टेम्परेचर यानी एक ही टेम्परेचर रहना चाहिए, बाहर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जिससे प्लांट को एक कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से उसको एक ऐसा वेदर मिल जाता है जिसमें ये अपने आप ही जैसे रूट प्रोडक्शन करने लगता है। और ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कुछ ही दिनों में जैसे ही ये प्रोपोगेट हुआ आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। मैं तो कर रहा हूँ। उसके रूट थोड़े वीक भी रहते हैं, बट यहाँ हम उसकी एनर्जी सही दिशा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बड्स में निकाल रहा हूँ। तो प्रोपोगेशन के कुछ ही दिन में इस तरह का वर्क करने का मौका इसी सिस्टम से मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप एक पूर्ण बोनसाई विकसित कर सकते हैं एक क्या कहे कि मैच्योर या मदर प्लांट पे, जिसमें वक्त ही नहीं लगता प्लांट को डेवलप होने में। बहुत ही जल्दी इस तरह की मूवमेंट मिल जाती है। ये तो हमने एक बोनसाई प्लांट लगाया था, यानी प्रोपोगेशन करवा लिया, उसी में से ये निकाला हुआ है। ये तो मदर प्लांट पे था ऐसा भी नहीं कह सकते, पर मदर प्लांट पे था वही, तब से मैंने वर्क शुरू कर दिया था। फिर उस पूरे प्लांट को हमने सर्वाइव करवाया और अब ये आप लोगों के सामने है। इस तरह की मूवमेंट अननेचुरल लग सकती है, ये पोजीशन भी ठीक नहीं, उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे और फिर ट्रेन करेंगे। और ये सब मर्ज हो जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी जादू होगा वो देखने लायक होगा दोस्तों। इस तरह से मैंने कुछ और भी वहाँ से डायरेक्ट निकाल के इसी के साथ रख दिए थे, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो जब भी मैं पीपल को ट्रिम करता था तो मैं उसके कटिंग लगा दिया करता था, तो वो ही कटिंग हो गए थे घर पे, तो उसको डिस्कार्ड करना था, दरवाजे के सामने था। तो क्योंकि जो भी आए बोलता था कि दरवाजे के सामने पीपल मत रखिए, तो फिर हमने उसको निकाल दिया वहाँ से। क्योंकि लोगों को तो एक आदत सी है, किसी इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं तो पीछे ही जैसे पड़ जाते हैं। तो हमने वहाँ से निकाला और उसको सीधे लगा दिया इस तरह प्लास्टिक में, और उसको प्लास्टिक में कवर कर दिया था उसी प्लांट के साथ। और अब ये प्रोपोगेशन कर चुका है, तो आप सीधे पोट में लगा के भी प्लांट को ट्रेन कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ही आपने हार्वेस्टिंग किया उसको हमारी यूनिक सिस्टम में ले ले, यानी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ले ले, पूरे पोट को ही ढक दे, जिससे प्लांट को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो अपने आप ही रूट प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर हो जाता है। और सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा है, अच्छे से सर्वाइव हो जाता है और हमें इंस्टेंट पौधे भी मिल जाते हैं। तो ये एक इंस्टेंट बोनसाई मेथड भी कह सकते हैं। इससे स्पीड में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक बना बनाया पौधा ट्रंक लाइन के साथ और वो भी ब्रांचिंग के साथ भी मिल सकता है। ये तो हमने ज़मीन से निकाल के रखे थे, मगर जो हमने बनाया है वो कुछ अलग है। ये पौधा भी हमने उसी मेथड से बनाया था, आप देख सकते हैं। ये सब हीलिंग वैसे मुमकिन नहीं है। ये पूरा पौधा काट के हमने लगा दिया था, और देखिए ये फ्लैप स्टॉप स्टाइल में दोस्तों इजीली लग जाते हैं। और इसमें तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं ट्रंक पीलिंग के, आप देख सकते हैं ये सब। और ये सब कैरेक्टर स्ट्रेट है, तो वहाँ इस तरह का डेवलप करवा के आप बहुत ही बढ़िया पौधा तैयार कर सकते हैं दोस्तों।
तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है और मैंने ज़्यादातर इसी प्लांट पे ट्राई किया है। और पारस पीपल या क्या कहे कि फाइकस रम्फी भी एक सक्सेसफुली कर दिया है मैंने। तो आप कहीं घूमने भी गए हो, वहाँ से भी अगर प्लांट लाने वाले हैं तो इस तरह पार्सल कर दीजिए। कैसे पार्सल करते हैं उसके लिए पिछले वाला वीडियो देखना ज़रूरी है, नहीं तो जो रेगुलर देख रहे हैं उन सबको तो पता ही है कि हम कैसे प्लांट लगाते हैं। मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।